नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। बिजनौर ज़िले अस्पताल इमरजेंसी में तैनात संविदा कार्यरत डॉक्टर अंकित चौधरी ने मेंटोर हॉस्पिटल में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ की छेड़छाड़। महिला कर्मचारी ने तहसील दिवस में तहरीर देकर उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा डॉक्टर अंकित चौधरी अन्य युवतियों से भी छेड़छाड़ कर चुका है, जिसकी ऑडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंकित चौधरी बहुत रंगीन मिजाज है और ड्यूटी के टाइम पर भी शराब के नशे में धुत रहता है। जी हाँ, जिला अस्पताल में आने वाले एक्सीडेंट व अन्य मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करता है, जिससे अंकित चौधरी को मोटा कमीशन मिलता है। उनका अपनी पत्नी से भी विवाद चल रहा है, जिसमें उनकी पत्नी राधिका ने 23 मई को उनके खिलाफ मारपीट अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। और वहाँ से उन्होंने मुझे डिटेल्स निकाल करके मैसेज करना स्टार्ट किया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे फंसा करके अपनी भैया भाभी और अपने मम्मी पापा के साथ बात करवा करके मुझे अपनी किसी तरीके से इमोशनली अपने जाल में फंसा करके शादी का झांसा दे करके और मुझे शादी कर लिया। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने मुझसे पैसे लेने स्टार्ट कर दिए कि मेरे पर कुछ कर्जा है जो मुझे चुकाना है, और कर्जा चुका करते के बहाने उन्होंने कुछ तकरीबन 10 लाख से ऊपर ही मुझसे कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया, और वो रिकॉर्ड्स भी मैंने दिए हुए हैं पुलिस को। उसके बाद में ये अपने घर लेकर के गए, जहाँ पे ये लोग मुझे बहुत गंदी तरीके से परेशान करने लगे, और फिर ये मुझे भरत बिहार ले आए। भरत बिहार में मुझे वहाँ पे रखने लगे। उसके बाद में मेरे साथ वहाँ पे भी इनकी बदतमीजियाँ चालू रहीं। फिर उसके बाद में मैंने इस चीज़ के लिए उनको समझाने की बहुत कोशिश की, बट इनके पेरेंट्स का कहना वही था कि हमें 80 लाख दहेज चाहिए, क्योंकि मेरे लड़के की शादी MBBS है, तुमने फंसा लिया है उसको। और हमारे लड़के की शादी धारा फाइनेंस वाले जो हैं वो 1 करोड़ की करने के लिए कह रहे थे, हमने उनसे नहीं की। आप 80 लाख दोगे तो ही हम तुम्हें रखेंगे। इस तरीके से मैं किसी तरीके से वहाँ पर निर्वाह करती रही। उसके बाद में जब मई आया 2021 में, तो इन्होंने वहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत मारपीट करके वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने अपने घर वालों से बताया। घर वालों ने फिर उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की, बट ये लोग नहीं माने और इन्होंने केस डाल दिए डाइवोर्स के। फिर मैंने जो भी मेरे साथ हुआ मैंने उसको पुलिस थाने में बताया, बट पुलिस थाने वालों ने मुझे यही सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये लड़की पैसे के लिए ये सब कर रही है, बट मैं उस टाइम पे रहना चाहती थी उनके साथ में, जो कि वो बिल्कुल रखने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद मेरे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप पैसे लेकर के मुझे छोड़ दो और डाइवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी पर्पज़ से उन्होंने 23 अप्रैल को 2022 को मेंटोर हॉस्पिटल में मुझे बुलाया। वहाँ पे उन्होंने बुला करके कोई शिवानी नाम की लड़की थी जिसके साथ में मेरा गला दबाने की कोशिश की। यह रिकॉर्डिंग उस कैमरे में कैद है, बट वहाँ से वह रिकॉर्डिंग देने के लिए अंकित चौधरी तैयार नहीं है, क्योंकि उस लड़की के साथ में वो पिछले 4 महीने से रिलेशनशिप में लिविंग में रह रहे हैं बिजनौर में। वह लड़की शिवानी शर्मा नाम है उसका, स्याऊ से है, चांदपुर से। और उस लड़की के घर वालों से भी हमने बात की और उस लड़की की शादी भी होने जा रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ गलत थी तो इसके खिलाफ़ मैं गई थी। लेकिन पुलिस ने मुझे ये कहते हुए सपोर्ट नहीं किया कि इनका शादी का आपस का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की पैसे के लिए सब कुछ कर रही है, बट मैं पैसे के लिए नहीं, जो मेरे साथ गलत हो रहा है मैं उसके लिए कर रही हूँ। अब तक कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने मेरी जो मेरे नॉलेज में है, जो 8 मई को भी उस टाइम पे एक लड़की को शादी के लिए फंसा रहे थे, जब इन्होंने डाइवोर्स का केस पिछले साल डाला था। उस लड़की को भी मैंने अपना शादी का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ शो किया था, तभी उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ है। उसके बाद में वो लड़की को जब सच्चाई पता चल गई तो वो पीछे हट गई थी। उस टाइम पे भी ये 3 लड़कियों के साथ में मैंने पकड़े थे, और इस टाइम पे भी 2 लड़कियों को स्टाफ में परेशान कर रहे हैं और तीसरी के साथ रह रहे हैं। अभी यही चाहती हूँ कि पुलिस एक्शन ले इस चीज़ पे कि 23 तारीख को मैं बार बार कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल से। उसने मुझे गला दबा करके मारने की, शिवानी और वो दोनों मुझे मारना चाहते थे कि या तो तुम डाइवोर्स दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उस दिन मैं बच के निकली, तो निकलते समय भी उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे बंदूक से उड़ा दूंगा या तो चुपचाप बैठ जा। बट मैं लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही हूँ, SP ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे बार बार ये कि मेडिकल आपका वीक है। मेडिकल में हॉस्पिटल गई थी क्योंकि इमरजेंसी में जॉब करते हैं, तो मेरा मेडिकल भी सही से नहीं करवा पाए। सर मैं मेंटोर हॉस्पिटल में जॉब करती थी। 27 मार्च को मैंने जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, ठीक है। जब 27 मार्च को मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की तो वहाँ पे 3 ऑनर हैं उस हॉस्पिटल के। एक डॉक्टर अंकित चौधरी हैं,
ठीक है, एक अयूब सर एंड देन जुबैर सर, जो कि वो तीनों ही ऑनर हैं हॉस्पिटल के। तो मैंने वहाँ पे जब ज्वाइनिंग की 27 मार्च को जो है इसने हमें रात को 12 बजे के करीब मुझे कॉल किया कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उससे पूछा सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की, आप आइंदा मेरे पास ऐसे कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं आप बस मेरी 5 मिनट बात सुन लीजिए। तो तब मैंने इनकी कॉल कट कर दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके मैंने उनसे बातचीत की कि सर आपने जो है मेरे साथ इस तरीके से बदतमीज़ी क्यों की थी, राइट में जो है मतलब आपने मेरे पास जो है कॉल करके आप मुझे इस तरीके की लड़की मत समझिए जिस तरीके के आप मतलब बदल रहते हैं। आइंदा अगर मुझे किसी और डॉक्टर का कभी काम होगा वो बोल सकते हैं, आपका मेरा कोई काम नहीं हो, तो आप मेरे से प्लीज़ बात मत कीजिएगा। तो उसके बाद जो है सर उसने एक बारी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने उसका एक बार हाथ झटकने के बाद जो है उसने गाली गुआ की, बदतमीज़ी की। तब मैंने थाने में तहरीर दी थी। जब मैंने थाने में तहरीर दी तब जो है कुछ सर उस पर उसने माफ़ी मांगी, कुछ वो बोला कि हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो सर उसके बाद जो है उस पर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही हमारा कोई समझौता हुआ था। तो हम सर चुप होके बैठ गए। उसके बाद सेकंड टाइम जो है सर इसने फिर दोबारा ऐसी बदतमीज़ी की। फिर बोलने लगे कि क्या नाम आप ऐसे कर लीजिए या वैसे, हमारी सैलरी बढ़ाने की बात करने लगा वो। फिर उसके बाद उसने फिर दोबारा हाथ पकड़ने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरी एक कज़िन थी, उसका एब्डोमिनल सिटी होना था, वहाँ पे जो है इसने मेरे पीछे आया मेरी स्कूटी तक। फिर दोबारा इसने मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश की। वहाँ मैंने फिर दोबारा तहरीर दी, उस पर भी बातचीत नहीं हुई, यहाँ तक कि उसने हमारी सैलरी भी आधी दी, पूरी कंप्लीट नहीं दी। उसके बाद अभी कल की बात है, कल शाम के करीब लगभग 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग वो जो है अपने साथ 18 से 20 लड़के लेके आया और मेरे साथ वहाँ पे रूम पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की कि तू मेरे साथ तहरीर क्यों दे रही है, ये क्यों कर रही है, मुझे परेशान मत कर वरना मैं तुझे मरवा दूँगा या मैं तुझे मार दूँगा। बहुत सारे लड़के लेके वहाँ पे इस तरीके से आया। मैंने दोबारा वहाँ पे तहरीर दी थाने में जब मैंने आज 3rd टाइम तहरीर दी, फिर उससे बातचीत हुई तो पुलिस वालों ने उसको शाम तो बुलाया नहीं था। नेक्स्ट डे उसको आज दोपहर के 2 बजे के करीब उसको बुलाया। जब हम लोगों ने वहाँ बातचीत की तो उसने बोला ठीक है जो करना है मुकदमा आप कर दो, मेरा कोई वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर लेकिन ये उसका काम है लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को अपने झांसे में लेने के बाद जो है उनसे उल्टा पैसे लेता है, पैसा लेने के बाद जो है उन्हीं के पैसों पे ऐश कराता है, फिर उनको छोड़ देता है। पता नहीं ऐसे उसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरे हॉस्पिटल में एक रिसेप्शन पे लड़की थी, उसके साथ भी उसने यही सेम चीज़ की कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें जो है पढ़ा दूँगा, मैं तुम्हें आगे पढ़ाई करा दूँगा। वो लड़की बेचारी बहुत गरीब घर से है, वो बहुत मजबूरी में जॉब करने के लिए निकली थी, पर लेकिन वो बहुत डरी हुई है इसी वजह